Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the chapter called Triangles. Triangles की NCERT की 7.1 हम लोग अब करना शुरू करेंगे. तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने. सही टेक्निक ये होती है कि अगर आपने ये नहीं कर रखा तो मुझे पॉज कर लो. मुझे पॉज करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो. नहीं होता तो फिर मेरी वीडियो देखो. यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वो कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जय माता दी, AC इज इक्वल्स टू AD. उसने फिगर में सिंबल दे रखा है. इस सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. जिस दिन ये समझ आ गया समझ लो आधा ज्योमेट्री जीत ली. AB बाइसेक्ट्स एंगल A का मतलब हो गया, तो आप गिवन में लिख दोगे AB बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. अगर ये लिख देते हो ना तो आपका गिवन स्ट्रांग हो जाएगा. और एक और चीज गिवन है हमें लिख लेनी चाहिए, AC इज इक्वल्स टू AD. टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ये हमें प्रूव करना है. कर पाए तो कर देंगे, नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे. और उसके बाद वो कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा देखते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. तो एक जो चीज हमेशा याद रख लेना, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें इस ट्राइंगल की इक्वल करनी होती है. तीन चीजें इस ट्राइंगल की सेम कंडीशन के साथ कि ऐसे एस इसमें लग रहा है तो ऐसे एस इसमें लगे, ऐसे एस इसमें लग रहा है तो ऐसे एस इसमें लगे. बट और तीन में से एक या दो चीजें तो साफ दे रखी होंगी जैसा कि गिवन में दे रखा है. वो तीसरी चीज है जो डिसाइड करेगी कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है. क्वेश्चन पे आपकी पकड़ है या नहीं है, वो तीसरी चीज डिसाइड करेगी. तो सबसे पहले वो तीसरी चीज अगर लिख दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. बच्चा बोलेगा सर ये ए बी देखो सर, ये जो ए बी है ना, ए बी इस ट्राइंगल में भी है, ए बी उस ट्राइंगल में भी है. सर इसको बोलते हैं कॉमन साइड. ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड. सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये चीज गिवन है क्योंकि आपने गिवन में ही एंगल 1 और एंगल 2 की भाषा में लिख दिया है, तो आपने अपना आसान कर लिया क्वेश्चन. दूसरी चीज जो है, तीसरी चीज जो है सर, इसका AC बराबर है इसके AD के. ये भी चीज गिवन है. जब एग्जैक्टली ऊपर वाला रीजन लगता है तो हम बोलते हैं डू. वी कॉल इट एज डू. 2 मिनट लूंगा. और हमने यूज करी ये वाली साइड, हमने यूज करा ये वाला एंगल, हमने यूज करी ये वाली साइड. दो साइड और बीच वाला एंगल यूज करा है. देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, क्लास बोलेगी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कुछ फायदे भी मिलते हैं. फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी. अगर साइड का नाम लें तो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू BD आ जाएगी. और बाय CPCTE corresponding parts of congruent triangles are equal. corresponding parts of congruent triangles are equal. इस तरीके से करना था. आई होप कि मैं समझा पाया हूं. इस ट्राइंगल में भी साइड ली थी, एंगल लिया था, और उसके बाद वाली जो कंडीशन ऊपर वाले ट्राइंगल में लगेगी वही कंडीशन नीचे वाले ट्राइंगल में लगेगी. इसलिए कंफ्यूज मत होना और सिंपल तरीके से चलना इस चैप्टर में. 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है समझाने में, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. तो मैं गया क्वेश्चन नंबर 3 पे. ऐसा नहीं कि मैं 2 नहीं कराऊंगा, बट पहले मैं गया 3 पे. मैंने कहा चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं अपनी किटी में. किटी मतलब अगर मेरे पास 5 क्वेश्चंस आए हैं तो व्हाट मैटर्स इज कि मैंने कितने सॉल्व करे हैं, उनमें से कौन मुश्किल था कौन आसान था वो बाद की बात है. मेरे से जो आराम से हो रहे हैं पहले मैं वो करता हूं. तो बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन को पढ़ो, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. AD इज इक्वल्स टू BC. सिंबल दे रखा है अपने को, बिल्कुल सिंबल दे रखा है कि भाई साहब ये वाला AD इज इक्वल्स टू ये वाला BC. भाई साहब एक बात और बोल रखी है कि इक्वल परपेंडिकुलर. सर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है. इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन द लाइन सेगमेंट AB. AB लाइन सेगमेंट पे वो परपेंडिकुलर है.
शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी मतलब सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ए बी को आधा आधा बांटता है। हिंदी में एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सी डी जो आया है, ये जो सी डी दिख रहा है, ये जो सी डी आया है, अगर देखें सी डी ए बी को आधा आधा बांट रहा है। आधा आधा बांट रहा है मतलब अपने को ये प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ बी इज इक्वल्स टू प्रूव करना है ओ ए। ए बी को आधा आधा बांट रहा है मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्रूव करना है। अभी गिवन नहीं है इसलिए सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, हमारे पास तो एक ही चीज बचती है। हमने कहा क्या उठाओ भैया, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, तो उधर से उठाओगे बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। नेमिंग ध्यान दे लेना, ए ओ डी में एंगल ए 90 वाला उठाया, ओ और सी थोड़ा सा ध्यान देके चलना, थोड़ा सा अगर देख के चलोगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो मैंने एक बात बोली थी, दो चीजें तो गिवन होंगी, इट इज दी तीसरी चीज होती है जो आपको डिसाइड करती है कि आपको क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है। ये जो मैंने हल्का सा सिंबल बनाया है, ये क्या सिंबल है, ये बोल रहा है कि सर जेड बन रहा है। सर जेड जब बन रहा होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगते हैं। ये जो AD और BC हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं AB के, तो मतलब ये आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू AOD का एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये मेन चीज थी इसकी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। टू लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये याद रख लेना, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरे बच्चों के पास सारे रीजंस होने चाहिए। सेकंड बात सर, ये AD इज इक्वल्स टू BC, इसकी AD इज इक्वल्स टू इसकी BC, ये चीज गिवन है सर। और तीसरी बात, एंगल A इज इक्वल्स टू सर एंगल B ईच 90 डिग्री। एंगल A भी 90 है, एंगल B भी 90 है, और ये चीज गिवन है। गिवन भी लिख सकते थे, डू भी लिख सकते थे। अब देखो कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लग रही है। सो दिस इंप्लाइज बाय, बहुत ध्यान देना, ये एंगल था, ये साइड थी, और ये एंगल था। यहां पे भी देखो ये एंगल था, फिर ये साइड थी, फिर ये एंगल था। सो देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब मालपुए खाने का टाइम आ गया। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका OA बराबर हो गया इसके OB के। नाउ दिस इंप्लाइज OA इज इक्वल्स टू OB बाय CPCTE। उसको जो चाहिए दे दो, OA इज इक्वल्स टू OB कर दिया, इसको काटने वाली CD है तो एक लाइन लिख देना, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को आधा आधा बाइसेक्ट करती है, CD AB को आधा आधा बाइसेक्ट करती है। अब आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। एक बच्चे ने कहा सर परेशान मत हो, पेंटिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, बहुत फायदा होगा। एक ये ट्राइंगल की बात हो रही है और एक ये ट्राइंगल की बात हो रही है। समझने वाले को
साफ दिख जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। आमतौर पे व्हाइट बोर्ड, जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड होते हैं, उनमें ये सुविधा नहीं होती। सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, तो सबसे पहले गिवन लिख दो AD इज इक्वल टू BC। जय माता दी। एंगल DAB, एंगल DAB पूरा सिंबल दे रखा है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी दे रखा है, ये बड़े वाला एंगल। अब आपका नजरिया क्या बोलेगा? ग्रीन वाले का बड़ा एंगल बराबर है येलो वाले के बड़े एंगल के। टू प्रूफ क्या करना है? ABD, ABD जो है वो ग्रीन वाला ट्राइंगल है और BAC जो है वो येलो वाला ट्राइंगल है। दोनों के बीच में थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा है। और उसके बाद प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AC, वो तो बाद की बात है। तीसरी चीज एंगल ABD, एंगल ABD ये छोटे वाला एंगल, इसका ये छोटे वाला एंगल प्रूफ करना है BAC के, इसके ये छोटे वाले एंगल के। वो सब तो बाद में होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, सिर्फ इनको ध्यान से देखो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट और ध्यान से देखो। तो बच्चा बोलेगा सर अगर आप ध्यान ध्यान कर रहे हो तो ABD में भी AB आ रही है, ABD में भी AB आ रही है और BAC में भी AB आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसकी AB इज इक्वल टू उसकी BA। क्यों सर? कॉमन साइड, इसके अंदर भी AB आ रही है, उसके अंदर भी AB आ रही है। सेकंड चीज सर, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये एंगल DAB, एंगल DAB आपकी भाषा में चलते हैं सर, आपकी भाषा में एंगल DAB, एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये चीज है सर गिवन। और तीसरी चीज सर इसकी ये AD, इसकी जो AD है वो इसकी BC के बराबर है। ये चीज सर गिवन है। अब येलो ग्रीन वाले ट्राइंगल में देख लो आपने क्या यूज करा है। ग्रीन वाले ट्राइंगल में आपने क्या यूज करा है पहले देख लो, फिर डिसाइड कर लो। ग्रीन वाले में ली साइड, बड़े वाला एंगल, फिर कॉमन साइड। येलो वाले में आ जाओ, साइड, बड़े वाला एंगल, फिर लिए कॉमन वाली साइड। दोनों में SAS लग रही है, दोनों ट्राइंगल्स में SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल 1 बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, triangle ABD is congruent to triangle BAC. This implies ABD का एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 के बाय CPCTE। एंगल 1 की जगह हम क्या बोल देंगे उसको? एंगल ABD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BAC। आप उन्हीं की भाषा में बात करो। दूसरी बात, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ABD की AD और ABD की और BAC की AC आपस में बराबर होंगी। तो BC इज इक्वल्स टू AB होगी। ये ध्यान से देख लेना, एक सेकंड ध्यान देकर, बस एक सेकंड रुकिए। तो दोनों ट्राइंगल्स के दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए एंड जो चीज हमने लिखनी थी एकदम फोन आ गया था कि सर उसकी BD इज इक्वल्स टू उसकी AC बाय CPCTE। आराम से मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लेकर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में देखो आपने क्या सीखा। जब सीखने वाला पॉइंट समझ आ जाएगा आपका विजन चेंज होगा, ट्राइंगल खुद उठ उठ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मुझे आपसे सिर्फ थोड़ी सी चालाकी चाहिए। पढ़ाई में करो ना चालाकी, लाइफ में चालाकी मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, बट पढ़ाई में करो ना। इफ L and M are two parallel lines, L here, M here, L is parallel to M, हाथ के हाथ मैंने लिख दिया एंगल 1 is equal to एंगल 2, alternate interior angles are intersected by another pair of parallel lines,
P and Q, ओ तेरी, P is parallel to Q, P is parallel to Q, कुछ कर भाई कुछ कर, तो एंगल 3 इज इक्वल्स हो जाएगा एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शो दैट ट्राइंगल एबीसी। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, और गिवन क्या है मेरे बच्चे, गिवन में आप लोग लिखोगे P is parallel to Q and L is parallel to M, P is parallel to Q and L is parallel to M। अगर किसी को दिक्कत हो तो P is parallel to Q, L is parallel to M, अगर कलर में ना दिख रहा हो तो। नाउ सॉल्यूशन में आ जाओ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, बिफोर सॉल्विंग देम थोड़ी थोड़ी ड्राइंग खेल लेते हैं। ABC ले लिया, ABC ये वाला है, और जो दूसरे वाला है वो कौन सा, CDA, CDA ये वाला है, येलो वाला है, ग्रीन वाला ट्राइंगल एंड येलो वाला ट्राइंगल। अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी सर आपने चालाकी तो पहले ही कर दी थी। आप सबसे पहले लिखोगे एबीसी का एंगल 3 इज इक्वल्स टू इसका एंगल 4, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हाथ के हाथ चालाकी में लिख दोगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। सेम रीजन लग रहा है इसलिए लिख देंगे डू, जब सेम रीजन लगता है तब हम लिखते हैं डू। ये चीज याद रख लेना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, एंड तीसरी चीज क्या, सर देखो इसका ऊपर वाला एंगल इसके नीचे वाले के बराबर आ रहा है, इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले के बराबर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक साइड आप मिस कर रहे हो, ये AC, ये जो AC साइड है दोनों ट्राइंगल में आ रही है, बट एक में AC लिखना और एक में CA लिखना। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो ट्राइंगल 100% समझ आ गया। AC क्यों लिखा, एक का AC बराबर दूसरे का CA, क्योंकि एक का ऊपर वाला एंगल दूसरे के नीचे वाले के बराबर है, और एक का नीचे वाला दूसरे के ऊपर वाले के बराबर है। तो एक के लिए AC नीचे से ऊपर जा रही है तो दूसरे के लिए CA नीचे से ऊपर जाएगी, एक के लिए ऊपर से नीचे तो दूसरे के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर। तो बच्चा बोलेगा सर AS लग रहा है, ये गलती होती है, ये बहुत बड़ी गलती है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लग रही है, ये आपके ये पैटर्न से नहीं पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इससे। सर एंगल यूज करा, साइड यूज करी और एंगल, ये दो एंगल यूज करें और बीच वाली साइड, सर एंगल यूज करा और बीच वाली साइड यूज करी है, देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन triangle ABC is congruent to triangle CDA, triangle ABC is congruent to triangle CDA। अब क्वेश्चन हो गया, मैंने अब थोड़े से पंगे ले रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया सलमान, मैंने यहां पे लिख दिया सलमान, तो ये हो जाएगा सलमान, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। मैंने लिख दी शाहरुख, ये वाली साइड शाहरुख, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, शाहरुख। ये चीज याद रख लेना, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला एंगल अगर कटरीना है तो ये वाला एंगल भी कटरीना हो जाएगा। ये चीज याद रख के चलना कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय CP/CTE। अगर मैं समझा पाया हूं तो ये ध्यान दे लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 1, अगर साथ हो तो साफ सुथरी फिगर से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है 5, एग्जामिनेशन में आने वाला ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को आराम से ब्रेक लेके पढ़ लो, 1 मिनट लगा कर पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 5, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बेटा ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का मतलब समझो कि आपको ये दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आप गिवन में लिखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं। B इज एनी पॉइंट ऑन L, B इज एनी पॉइंट ऑन L जो हमें दिख रहा है, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। तो एंगल Q इज 90, ये 90 दे रखा है, और एंगल BP, एंगल P भी 90, ठीक है जी। आर ड्रॉन ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A, शो दैट triangle APB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। हमें सिर्फ अपना विजन ठीक करना है। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज जो मेरा तेज बच्चा होगा वो लिखेगा इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी angle 1 is equals to angle 2 because L bisects angle A। ये angle 1 बराबर हो जाएगा angle 2 के, अगर क्लास 7 है तो। APB में ध्यान से देखो, ये वाली साइड AB is equals to AB, ये कौन सी साइड हो गई बच्चों? ये हो गई कॉमन साइड। कॉमन साइड आर इक्वल। तीसरी चीज इसका एंगल P is equals to angle Q each 90 डिग्री। each 90 डिग्री ये चीज अपने को गिवन है, हमने यहाँ पे गिवन में लिखी हुई है। सो देयरफॉर बाय, अगर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बता दी, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, तो मैं आपको बहुत बहुत अच्छा बच्चा मानूंगा। बच्चा कहेगा लिया एंगल, एंगल लिया और उसके बाद वाली साइड ली, तो लग रहा है एंगल एंगल और साइड। एंगल एंगल साइड क्या लगा बेटा? एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली इसकी बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। दिस इंप्लाइज बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। क्यों बेटा? बाय सी पी सी टी ई, बाय सी पी सी टी ई बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। या एक वर्ड उन्होंने बोला है, बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, कि बी जितना क्यू से दूर है बी उतना ही पी से दूर होगा। इक्वी डिस्टेंट का मतलब हमारे दोनों हाथ इक्वल होते हैं। जितना मेरा ये वाला हाथ मुझसे दूर है उतना ही मेरा ये वाला हाथ मुझसे दूर है, इसे बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आमतौर पे टीचर्स पूछ लेते हैं, एग्जाम में आता है। ये करने के बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी जान ज्यादा लगेगी, थोड़ा सा ध्यान देके चलो और कंसंट्रेट करो। ये क्वेश्चन देखो, AC इज इक्वल्स टू AE। ओके जी, AC इज इक्वल्स टू AE, जय माता दी, एंड AB इज इक्वल्स टू AD, ये भी दे रखा है। ओके जी, एंगल BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल EAC। अच्छा, ये वाला एंगल भी दे रखा है। शो क्या करना है? BC। ओके, शो ये करना है कि BC इज इक्वल्स टू DE। BC इज इक्वल टू DE प्रूव करने के लिए इसमें एक बहुत 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 स्टार स्टेप लगेगा। ये तो गिवन लिख देना, ये तो गिवन हो गया, ये वाला सारा पोर्शन गिवन हो गया, और जो ये वाला पोर्शन है ये प्रूव दैट हो गया, या टू प्रूव हो गया। ये पोर्शन हो गया हमारा टू प्रूव। बट हमें प्रूव क्या करना है? BC इज इक्वल टू DE, ये गिवन नहीं है। पहले दो ट्राइंगल्स चुनो, पहले अगर दो ट्राइंगल सही चुन लिए तो जीत हो जाएगी। तो मैं जो पहला ट्राइंगल चुन रहा हूं वो मैंने ये वाला चुना, BC के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल चुना। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो मैंने ये वाला ट्राइंगल चुना जिसका नाम है ABC, अगर क्लास साथ है तो। और DE के लिए दूसरा ट्राइंगल जो चुनना है वो मैं ये चुनूंगा, ये वाला। तो क्या इनके अंदर मेरे पास दो तीन तीन चीजें हैं? क्या इनके अंदर मेरे पास तीन तीन चीजें हैं? एकदम हाँ मत बोलना, एकदम ना मत बोलना, समझ के बोलना। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्वेंट प्रूव कर सकता हूं? ध्यान देना बच्चे, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट प्रूव किया जा सकता है? तो बच्चा बोलेगा ABC की AB, ABC की AB इज इक्वल्स टू ADE की, ADE की AD के इक्वल है, ये चीज है गिवन। ABC की A, ABC की AC इज इक्वल्स टू ADE की AE, ये भी गिवन है सर, गिवन है, डू लिख सकते थे। तीसरी चीज क्या होगी बेटा?
यही इसकी गेम है। अगर मुझे आपकी आंखों में धूल झोंकनी हो तो ऐसे बोल दूंगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल डी ए सी। बट ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि हमें बी ए डी दे रखा है, हमें सिर्फ यहां तक दे रखा है। तो यही इस क्वेश्चन का कैच है, इसका भी अधूरा और इसका भी अधूरा। तो इस अधूरे को ले लो एंगल 1, उस अधूरे को ले लो एंगल 2, और जो बीच में जो पिद्दा सा जगह लगा लेके थोड़ी सी जगह लेके बैठा हुआ है उसको दे दो एंगल 3। अगर दिख रहा है तो ये वाला एंगल 3 है। तो सबसे पहले ये करने से पहले आपको क्या करना चाहिए मैं बता। तो गाइस सबसे पहले आपके पास है एंगल बी ए डी। टाइम लो, पूरा टाइम लो। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। बच्चे पहले देख लो। आप देख लोगे हमारी जीत हो जाएगी। हमें कोई घिचड़ पिचड़ नहीं करना। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये चीज अपने पास गिवन है। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये जो छोटे वाला है इसको ले लो 3। तो मैंने क्या करा, इसमें भी एंगल 3 ऐड करा और इसमें भी एंगल 3 ऐड करा। यहाँ प्रॉपर्टी कुछ नहीं लग रही, बस ये लिख देना व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स रिजल्ट्स आर इक्वल। रिजल्ट्स आर इक्वल, ध्यान दे लेना। मतलब जब एंगल 1 और 3 को जब आप प्लस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए सी सॉरी, एंगल बी ए सी बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 को जब प्लस करोगे तो आ जाएगा एंगल डी ए ई। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। ये आप लिखोगे प्रूव्ड अबव। पहले आप ये वाला पोर्शन इस क्वेश्चन में करोगे। जब ये क्वेश्चन करने लगोगे तो पहले ये वाला पार्ट करोगे फिर वो वाला पार्ट करोगे। पहले ये वाला पार्ट फिर वो वाला पार्ट करना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देयरफॉर बाय एस साइडली एंगल लिया और साइडली बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल बी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो अब इसकी बी सी नाउ इसकी बी सी इज इक्वल्स टू इसकी डीई बाय सी पी सी टी ई। एक आधे बच्चे को हो सकता है ये क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो एक बार इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूं जरूरी नहीं है कि चीजों को आप भी वैसे देखो। हर बंदे का अपना अपना नजरिया होता है। तो यूज योर विजन एंड डू द क्वेश्चन। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। 7th क्वेश्चन है, मेरे से प्रिंटिंग में अभी आ नहीं पाया, उसकी फाइल नहीं खुल पाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन नंबर 7 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अगर आपके फर्स्ट टर्म में नहीं आया तो फाइनल में आ जाएगा, अगर आपके फाइनल में नहीं आएगा तो पहले ही फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, भगवान ना करे कहीं नहीं आया तो कंपार्टमेंट के एग्जाम में आ जाएगा, कंपार्टमेंट में नहीं आया तो कभी भी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जब तक पढ़ाई करोगे कहीं ना कहीं जरूर आपके पास आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहो तो मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से पढ़ लो। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखो और एफर्ट्स लगाओ। मैंने लिख दिया गिवन भी लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint, मतलब AM is equals to BM। मैं हाथ के हाथ गिवन लिखता हुआ चल रहा हूं। of hypotenuse AB, C is joined to M, C is joined to M दिख रहा है, and C is joined to M and produced to point D such that DM is equals to CM। ये जो DM है वो CM के बराबर है, तो DM is equals to CM। गिवन हाथ के हाथ लिखता हुआ चल रहा हूं। D is joined to a point B, D को
यहां से बी के साथ ज्वाइन कर दिया। शो दैट ए एम सी ट्राइंगल, ए एम सी मेरे बच्चों, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अगर आपने गिवन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये वाला पोर्शन तो आराम से हो जाएगा। ये पोर्शन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला पहला पार्ट है, तो पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेते हैं। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी का ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। मैं लिख सकता हूं गिवन, क्योंकि मैंने गिवन लिखा हुआ है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये चीज यहां दे रखी है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेकेंड बात, ये वाला एंगल, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। काय को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेरे प्यारे बच्चों। एंड तीसरी चीज सी एम, इसकी सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। ये चीज अपने को गिवन है, सी एम इज इक्वल्स टू डी एम गिवन है। देयरफॉर बाय, आराम से देख लो, दो साइड्स ली हैं और उनके बीच का एंगल लिया है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगली चीज जो है वही इस क्वेश्चन का स्टार स्टेप है। बट जब कुछ भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो तो थोड़े बहुत पैसे बैंक में जमा कराओ ना। बैंक में क्या जमा कराया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने क्या किया, ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने कहा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसकी ए सी इज इक्वल्स टू इसकी डी बी। ए सी इज इक्वल्स टू डी बी बाय सी पी सी टी ई। इसे मान लो इक्वेशन 1। एंगल 1 is equals to also angle 1 is equals to angle 2 by CPCTE। इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर Z बन रहा है। सर एंगल्स आपने इक्वल कर दिए, Z बन रहा है, मतलब दिस इंप्लाइज बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज सर इसकी AC इज पैरेलल टू DB, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बहुत बहुत कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए इसके लिए, मतलब बिल्कुल खो जाओ क्वेश्चन के अंदर। अब क्या फायदा सर, सर 90 प्रूव करो एंगल बी को, एंगल बी को 90 करो। मैंने कहा शांत भीम नाउ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। फिर आपके कंसेप्ट की जरूरत है, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ गई हैं। क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 180 क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल बी प्लस 90 is equals to 180 because angle C is equals to 90 डिग्री। ये चीज अपने को गिवन है। एंगल B is equals to 180 minus 90, एंगल DBC is equals to 90 डिग्री। पार्ट 2 भी हमारा प्रूव हो गया, पार्ट 2 भी प्रूव हो गया, पार्ट 1 भी प्रूव हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये वाला पार्ट 2 बार लिखना, पहले आगे मत बढ़ो, पहले ये वाला पार्ट 2 बार लिखो। जब आप ये वाला पार्ट 2 बार लिख लोगे तो आमतौर पे जब हम लाइव क्लास लेते हैं बोर्ड के ऊपर तो हम ये फिगर मिटा देते हैं, हम ये पूरी फिगर मिटा देते हैं और बच्चों को कहते हैं दोबारा करो। अब आपके पास क्या है, आपका विजन क्या होना चाहिए,
आपके पास एक तो ये वाली चीज आ गई, इसके बराबर आ गई, ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया, बाकी चीजें तो गिवन थी। अब तीसरी चीज क्या बोल रहा है, डीबीसी। डीबीसी हम फिगर दोबारा बनवाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप भी फिगर दोबारा बना लीजिए, तो आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। डीबीसी को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आ जाओ कहां पर, कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हो भाई साहब, ध्यान देना, इसमें पूरी जान लगेगी। अब तक तो पसीने आ रहे होंगे थोड़े बहुत। इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, तो डीबी इज इक्वल्स टू एसी, डीबी इज इक्वल्स टू एसी, ये हमने पहले ही बैंक में रख दिया था फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई पूछे ना ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो, तो ट्यूशन इसके लिए पढ़ रहे हो। डीबी इज इक्वल्स टू एसी, वरना आप ढूंढना पड़ता, सीपीसीटी लिखते, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, सीधा हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज इसकी बीसी, इसकी बीसी इज इक्वल टू इसकी सीबी, कॉमन साइड। अब मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा, देयरफॉर बाय डैश कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो थोड़ी सी तो मिठाई खाएंगे ना बेटा। जब भी लाइफ में कुछ भी अचीव करो, सक्सेस जरूर इंजॉय करो। तो इसकी डीसी बराबर हो जाएगी इसकी ए बी के। नाउ DC इज इक्वल्स टू ए बी बाय CPCTE। बच्चा कहेगा ये तो मांगा ही नहीं था, मैंने कहा मांगा है। ये प्रूव करने को बोला है कि CM, ये प्रूव करने को बोला है कि CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये जो CM है इसको हाफ ऑफ AB करना है, तो इसके लिए जरूरत है, इसके लिए जरूरत है, आराम से मुझे पॉज कर लो, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार देखना, ये एक बार देखने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बात याद रख लेना। एक बार देखा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बार देखने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चा बोलेगा क्या, नाउ डीसी इज इक्वल्स टू ए बी है ना, तो मैंने बोला ए बी तो लिखा रहने दो, डीसी को तोड़ो। क्या तुम डीसी को तोड़ सकते हो, डीसी को तोड़ो। तो बच्चा बोलेगा ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, डीसी को तोड़ देंगे हम, डीएम प्लस सीएम। ओके, मैंने बोला सीएम तो लिखो इज इक्वल्स टू ए बी, क्या डीएम की जगह कुछ और लिख सकते हो, बच्चे ने कहा आराम से, डीएम की जगह फिर दोबारा लिख दिया सीएम, बिकॉज डीएम इज इक्वल्स टू सीएम, ये तो शुरू से ही गिवन है, डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये तो शुरू से ही गिवन था सर। अब सीएम प्लस सीएम क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स सीएम इज इक्वल्स टू ए बी, तो सीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, सीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। ये करने के बाद हमारी पूरी जान लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, ये एक्सरसाइज कराने में बहुत जान लगी है। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 बार करना। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड जय माता दी।